नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे, क्या भूत प्रेतों की फिल्में देखने से भूत प्रेत आपके जीवन में आ जाते हैं? क्या वो चिपक जाते हैं? क्या आपको नेगेटिविटी के इश्यूज आने लगते हैं? ये सवाल मुझसे इतना पूछा गया है लिटरली कि मुझे कई दफ़ा हैरानी होती है कि लोगों को इस चीज़ के विषय में इतनी जो है सोच है कि शायद वो भूत प्रेतों की फ़िल्में देखेंगे तो उन्हें ये रोग हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। भूत प्रेतों की फ़िल्में देखने से आपको ये रोग नहीं होने वाला। होता क्या है कि जो फ़िल्में बनती हैं उनका पर्पस सिर्फ़ एंटरटेनमेंट होता है। अब उसमें कितना वो सत्य दिखा रहे हैं, कितना नहीं दिखा रहे, ये चीज़ उनके ऊपर निर्भर करती है कि क्या उन्होंने ढंग से रिसर्च करके कोई भी फ़िल्म बनाई है या नहीं। और मैक्सिमम फ़िल्मों में चीज़ों को इतना बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाता है और ख़ासकर चेहरे सफ़ेद कर देना, हवा में उड़ा रहे हैं और दुनिया भर के वॉयलेंस दिखाना, इतना ज़्यादा डरावने चेहरे दिखाना, तेज़-तेज़ डरावनी आवाज़ें, तो उससे लोगों को हॉरर देख के डर भी लगता है, चिल्स भी पैदा होते हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है। अब ऐसे में बहुत लोग होते हैं जो डरते हैं इन चीज़ों से, तो वो देख के और ज़्यादा डर जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात मेन चीज़ है, वो देखने से कोई आपको ये रोग नहीं होने वाला। पर ये अगर आप डरते हो भूत-प्रेतों की फ़िल्मों से और आप हर वक़्त आपके माइंड में फिर भूत-प्रेतों का वो चेहरा डरावना जो फ़िल्म वाले दिखाते हैं, एकदम भयानक सा चेहरा, चुड़ैल का आ गया, व्हाइट चेहरा आ गया। तो अगर आपके माइंड में वो चीज़ घूम रही है, तो आप उसको देखना अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ इट इज़ कंप्लीटली एंटरटेनमेंट। उसमें क्या सच है, क्या नहीं है, ये मैटर ही नहीं करता। आपको याद होगा, अब मैं जब वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरी वीडियोज़ में कोई साउंड नहीं होती, म्यूज़िक नहीं होता हॉरर। और बहुत लोगों ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट की कि आप इसमें हॉरर म्यूज़िक भी डालिए, ताकि आपकी वीडियोज़ और भी ज़्यादा लोगों को इंटरेस्टिंग लगेंगी। आप जो ज्ञान दे रहे हो वो कहीं पे भी नहीं है, तो आप इसको और भी ज़्यादा एक दिखावे वाला रूप दीजिए, इसमें डरावनी आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की, ये है वो है। मेरा मेन पर्पज़ है आपको नॉलेज देना, आपको ज्ञान देना, ताकि आपको ये रोग ना हो। जिनको हो गया है वो ठीक हो जाए, जो ब्लैक मैजिक के शिकार हो गए हैं उनके लिए हम रेमेडी ऑलरेडी दे रहे हैं, धुनी दे रहे हैं, नारियल उतारे दे रहे हैं, प्रोटेक्शन लॉकेट दे रहे हैं, जिससे वो लोग ठीक हो जाएँ, अपनी ज़िंदगी में अच्छा प्रॉस्पर करें, कामयाबी हासिल करें। और जो ब्लैक मैजिक से तरक्की रोक दी गई है, काले जादू से, टोटकों से, वो चीज़ हट जाए और दोबारा से आप जीवन में तरक्की करने लगो। अगर आप प्रेत रोगी हो तो अब नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए या कम हो जाए और आप अपने जीवन में बैक टू नॉर्मल आ जाओ। उसके लिए आपको मैं रेमेडीज़ भी देता हूँ, उपाय भी देता हूँ, धुनी भी देता हूँ, नारियल भी उतारे देता हूँ, प्रोटेक्शन लॉकेट भी देता हूँ और आपको नॉलेज भी लगातार इसीलिए दे रहा हूँ, ताकि बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रेत रोगी नहीं हैं, वो प्रेत रोगी बनने से बच जाएँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो सॉफ्ट टारगेट हैं काले जादू के। बहुत से लोग हैं जो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन पे ब्लैक मैजिक करना चाहते हैं। तो ताकि वो ब्लैक मैजिक का असर आप पे ना हो। एक बहुत रीसेंट किस्सा आपको बताता हूँ। एक हमारी क्लाइंट थी, उनके यहाँ पे कोई मेड लगी नई काम पे, जो है जिसके ऊपर प्रेत रोग था, जिन्न था, ऊपरी था। अब हुआ क्या, ये हमारी क्लाइंट ये समझ लीजिए 4-5 साल से मेरी वीडियोज़ देख रही हैं। तो उसके यहाँ जो नौकरानी लगी, वो जब आती थी, साथ में उसकी बेटी आती थी, दोनों काम करती थी। तो उसने अपनी जो है उससे कहा कि नौकरानी से कि नाली के पास छोटा-सा पीपल उग रहा है, तू इसको निकाल दे। तो उसने कहा कि मैं तो इसको नहीं छू सकती, अगर मैं छू लिया तो मैं पागल हो जाऊँगी। तो उसने कहा ऐसा क्यों? जो है तो उसने कहा कि मेरे को तो प्रेत रोग हुआ था, मुझे तो पागलपन हो गया था, मेरी किसी ने चोटी काट ली थी। और आपने सुना होगा बहुत पहले कोई चोटी काटने का किस्सा बहुत मशहूर हुआ था, मीडिया में भी, टीवी पे भी। अब उसमें उसकी आड़ में बहुत लोगों ने ब्लैक मैजिक्स को अंजाम दिया, बिकॉज़ बालों के माध्यम से बहुत गंदे काले जादू किए जाते हैं, बहुत तगड़ा तंत्र किया जाता है। तो किसी ने उसकी फैमिली में ही जब वो सो रही थी रात को, उसकी चोटी काट ली और उसने खुद लिटरली, औरत ने कहा, मेड ने उस लेडी को, कि मैंने 4-5 साल अपना इलाज कराया कहीं पे और अब जाके मैं थोड़ी-सी ठीक हुई हूँ, नहीं तो मैं तो पागल हो चुकी थी। और मैं जो है अब भी जो है मेरा कुछ नहीं पता होता मैं कब मेरे को दौरा आ जाए। तो वो लेडी थोड़ी सतर्क हो गई, उसने कहा कि तू जब बेटी के साथ आती है तो अपनी बेटी को ही भेज दिया कर, तू मत आया कर, बिकॉज़ वो हमारी वीडियोज़ देखती थी। अब
उसने 1-2 दिन तो बेटी ने काम किया उसके यहाँ, तो सब नॉर्मल चलता रहा। जब वो बेटी आनी बंद हो गई, खाली माँ आने लगी जिसको दौरा आता था, जो नेगेटिविटी की पेशेंट थी, जब वो काम करके जाती थी तो उस लेडी को नेगेटिविटी पैरानॉर्मल महसूस होती थी। अब ऐसा नहीं है कि उसने उसको बता दिया तो ही उसके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, ये चीज़ जा रही है। उसने, लेडी ने मुझे बताया कि फर्स्ट डे जब वो काम करने आई और वो ये नाली वाला इंसिडेंट सेकंड डे हुआ, जब फर्स्ट डे वो काम करके गई, उसी दिन जब वो सफाई करके गई, दोपहर को ये जब सोने लगी अपने सोफ़े पे, जो लेडी हैं, थोड़ी देर आराम करने के लिए, तो उन्हें एक बहुत गंदा सपना आया और बहुत गंदे सपने में वो मेड दिखाई दी और साथ में बहुत सारे काले साए दिखाई दिए और ऐसे दिखाई दिया कि जैसे कोई उसकी छाती पे कोई हैवीनेस आ रही है, कोई वार कर रहा है। वो कह रही मैं गफलत में उठी, फिर मुझे लगा शायद मैंने अपनी दवाई नहीं ली है, मैंने मेडिकेशन ली और मैंने उस चीज़ को कोई ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। मेरा थोड़ा-सा शक गया कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं इस औरत में, जो मैंने लगा ली, कोई गलती तो नहीं करी। एंड नेक्स्ट डे ये इंसिडेंट हो गया कि उसने कहा कि पीपल को मैं छू नहीं सकती, मैं पागल हो जाऊँगी। और जब उसने कहा तू अपनी बेटी को भेज दे, अब जितने दिन बेटी काम करती है, मदर नहीं आती, तो सब ठीक चलता है। जब मदर साथ आ जाती है कि भई बेटी को कहती है तू चौक धो ले, मैं बर्तन धो लेती हूँ, इतने काम बढ़ जाएगा, तो उस लेडी को एकदम से हैवीनेस फ़ील होती है और बहुत जकड़न फ़ील होती है, ऐसा फ़ील होता है कि कोई चीज़ उस पे अटैक कर रही है। अब उस लेडी ने तुरंत ही कहा, भई मैं काम नहीं तुमसे करा सकती, मैं अपनी तुम्हारी बेटी से करा सकती हूँ, तुमसे नहीं करा सकती। अगर तुमने करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। और उसने ये कह के उसको, मेड को हटा दिया एंड उसने उसकी सिर्फ़ बेटी को कहा कि तुम आओ और तुम काम करो। एंड वो कह रही कि जब उसकी बेटी काम करके जा रही है तो उसको वो सारे चीज़ें फ़ील इतनी नहीं हो रही, जितनी ज़्यादा उसको फ़ील होती थी उसकी प्रेज़ेंस में। और एक चीज़ उसने और नोटिस की कि जब वो, जैसे टीवी पे हम लोग चला देते हैं ना ये मंत्र जाप, पूजा पाठ, तो उसने अपने टीवी पे चला रखा था कोई भक्ति का प्रोग्राम और ये लेडी बर्तन मांज रही थी। बर्तन मांजते हुए उसने कहा कि ये जो आपने टीवी पे इतना शोर मचा रखा है, इसको बंद कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो उसने कहा कि मैंने तो कोई ऐसा वो तेज़ चला नहीं रखा, नॉर्मल आवाज़ में चला रखा है। तो उसने बर्तन मांजते हुए कहा, नहीं, जो ये चला रखा है ना, इसको बंद कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे को इरिटेशन हो रही है। तो तब उस लेडी को रियलाइज़ हुआ, अब वो उन चीज़ों को उसने याद किया, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को, हफ़्ते 10 दिन उससे काम कराया, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को याद किया। उसने कहा ये तो वाक़ई में नेगेटिविटी का केस है। तो आज उस लेडी ने कंसल्टेशन पे कहा कि अगर आज मैंने जो है ये मैं समझ पाई, भाप पाई कि हाँ, ये इस लेडी जो है प्रेत रोगी अभी भी है, वो इस कारण से भी है कि आपकी वीडियोज़ मैं देख रही हूँ। एंड उसने उसको हटा दिया, उसकी बेटी को ही अब लगा रखा है एंड अब भी वो अपने लिए कोई पैरेलल दूसरी मेड ढूँढ रही है। ये आप 1 मिनट के लिए कहने को कहोगे, अरे पुअर वुमन, गरीब औरत को हटा दिया, उसकी क्या गलती थी? बट जहाँ बात आपकी अपनी सेफ्टी की आती है, आपकी प्रोटेक्शन की आती है, उसको हमेशा प्रायोरिटाइज़ कीजिए। ये रोग बुखार नहीं है कि गोली खाई क्रोसिन की और ठीक हो गए। अगर ये रोग हो गया एक बारी, तो तबाह हो जाता है, पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। इस बात को याद रखना। हमारे पास जो केसेज़ आते हैं, इतने गंदी उनकी हालत होती है, कंडीशन घर की, कि कई दफ़ा खाना खाने का भी मन नहीं करता कंसल्टेशन के बाद। ये होता है, सोच-सोच के एकदम सिरन उठती है कि कितना दुःख लोग झेल रहे हैं। तो उस औरत को तो इवेंचुअली कहीं भी काम मिल जाएगा। आज के टाइम में नौकर जो है मिलना बड़ा मुश्किल है। पर इस लेडी, क्योंकि लेडी अपना सेफगार्ड के लिए इसने उसको हटाया एंड अब वो जो है यही इस चीज़ में है कि भई मैं अब कोई और मेड ढूँढूँ, तब तक उसकी बेटी कर रही है एंड जब तक उसकी बेटी आ रही है, वो मेड नहीं आ रही जो उसकी मदर है, तो उसको वैसे पैनिक अटैक्स नहीं फ़ील हो रहे, ना जो सोते हुए जो ड्रीम्स आते थे डरावने, वो नहीं आ रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि अगर कोई भी बंदा प्रेत रोगी है, बहुत एक्सटेंसिवली हाई है एंड एंड यहाँ पे क्या था, वो रोगी अभी भी है, वो ठीक नहीं हुई है। जो उसका फ़ियर है, उसके अंदर डर है। पहला आप इस संकेत देखिए कि भगवान के भजन को, मंत्र जाप को बर्दाश्त ना कर पाना, एक बहुत बड़ा सिम्पटम है कि वो प्रेत रोगी अभी भी है, वो ठीक नहीं हुई है।
कि कोई मंत्र भजन चल रहा है और वो आपके कानों में पड़ रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है। एंड लिटरली कोई भी नौकर या कोई भी मेड अपने मालिक को या मालकिन को ये नहीं कह सकती कि आप टीवी बंद कर दीजिए। हाँ, वो बहुत पुरानी हो गई हो, बहुत आपस में संबंध इमोशनल हो गए हों, अब बात अलग होती है, घर वाली बात हो गई हो, अलग होती है। बट मात्र 7-8 दिन काम करते हुए कि बंद कर दो, उसने कहा मैंने तो मंदे पे चला रखा है, उसने कहा मंदे पे अच्छा किस पे, ये जो चला रखा ना इस प्रोग्राम को बंद कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है एंड पौधे को हाथ लगाऊंगी तो पागल हो जाऊंगी। एंड लिटरली जो उसको सपना आया उस लेडी का ही दिखाई देना विद काले साए। तो ऐसे अगर कोई सिम्टम्स होते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग आपकी ज़िंदगी में आता है एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ फ्रेंड, सामाजिक मित्र, मेड, रिश्तेदार, एंड उसके बाद अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है या उनके बर्ताव से आपको ऐसा लगता है कि शायद इनके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको एक उनसे स्पेस बना लेना चाहिए, एक दूरी बना लेनी चाहिए फॉर योर ओन सेफ गार्ड। अपनी प्रोटेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ये नहीं है कि आप किसी का बुरा कर रहे हो, यहाँ आप खुद को बचा रहे हो। तो उसको मैंने यही गाइड किया, मैंने कहा जो आपको बेस्ट लगे वो आप करो, पर आपकी अपनी सेफ्टी प्रायर इम्पोर्टेंस है। उसने कहा मेरे घर में बच्चे भी हैं, पति भी है और मेरे को अपनी फैमिली भी देखनी है। अगर मैं नेगेटिविटी के अटैक झेलती रही फिर क्या होगा। एंड एक्टिवली जब कोई भी किसी भी इंसान के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होती हैं एंड वो दूसरे ह्यूमन बीइंग को भी अफेक्ट कर रही होती हैं, so that is the biggest sign that you are at a very scary and you can say at a very tragic stage। मतलब आप उस इंसान के साथ बैठ के दो बात करना या फूड शेयरिंग करना या कुछ भी वो करना, वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी वो आप पे अटैक कर रही है। सबकॉन्शियसली उसने एक्टिवेट होके आपके साथ कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है, टेलीपैथिकली आपको वो अफेक्ट कर रही है, आपकी पेरिफेरल विजन में आ रहा है कि कोई चीज़ दिख रही है मुझे चलती हुई, तो आपको ऑटोमेटिकली जब वो चीज़ अटैक महसूस हो रहा है तो ऐसे इंसान से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, विशेष तौर पे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। तो मैं यही आपको कहूँगा कि जब आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको जो नॉलेज मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, इसको अपनी लाइफ में आप एक अवेयरनेस के तौर पे इसको लर्न इट बाय योर हार्ट, मतलब इतना उसको याद कर लीजिए कि कहीं पे भी आपका कोई भी दुश्मन आपको कोई प्रसाद दे रहा है, कोई भी कोई मीठा दे रहा है, कहीं भी आपको शक हो रहा है, तो याद कीजिए मैंने क्या आपको ज्ञान दिया है। बार बार मेरी वीडियोस को देखिए ताकि जो भी चीज़ें आपने लर्न करी हैं, अगर आप कुछ भूल गए हो तो दोबारा आपकी याद जागृत हो जाए। तो यहाँ हमारा टॉपिक हालांकि था कि मूवीज़ देखने से क्या भूत प्रेत का रोग होता है, ऐसा नहीं है, पर आप जब डरावने चेहरे देखते हो, डरावनी चीज़ें देखते हो, तो आपके माइंड में वो चीज़ों की, डरावनी चीज़ों की छाप पड़ जाती है, तो आपको ऐसा लगता है ये चीज़ें आपके आसपास हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसीलिए मैं नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर से वो डर निकल जाए। ज्ञान सबसे बड़ा माध्यम है डर को ख़त्म करने का। अज्ञानता डर पैदा करती है, ज्ञान डर को और अंधविश्वास को ख़त्म करता है। तो मैंने जो कहते हैं ना, विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। मैंने क्यों आपको इतना ज्ञान दिया पारलौकिक दुनिया के बारे में, आध्यात्मिक दुनिया के बारे में, ताकि टोने टोटके तंत्र जो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं प्राचीन काल से, उनकी असलियत को आप जान सको। हम सब आत्माएं हैं, हमारा शरीर है, जिनका शरीर वक्त से पहले नष्ट हो जाता है वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो इस इम्पॉर्टेंट और एग्जिस्टेड जो चीज़ पहले से ही है, ये डिस्कवर नहीं की जा रही, ये तो अब आप डिस्कवर कर रहे हो या आप जान रहे हो, पर ये चीज़ शुरुआत से है। तो जो चीज़ भगवान ने विधान बनाया है उसका नॉलेज जब आपको हो जाएगा तो आपको कभी भी इस विषय में डर नहीं लगेगा। आप कोई भूत प्रेतों की फिल्में भी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से लोग उसमें डरावनी आवाज़ें और इतनी वॉयलेंस दिखाते हैं, गला काट लिया, ये कर लिया। मैं ये नहीं कहता ऐसे केसेस नहीं होते, होते हैं, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे जाके होते हैं और ऐसा रोज़मर्रा में आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि रोज़मर्रा में इतने ज़्यादा डीप वॉयलेंट वो इतना बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि इंसान रियलिटी से परे चला जाए और उसके अंदर सिर्फ दहशत और डर बैठ जाए।
और इसी चीज़ को मैंने दूर करने के लिए आपको ज्ञान दिया, ताकि आपको नॉलेज मिले, आपको ज्ञान मिले, आपको पता चले क्या ये चीज़ें होती हैं, कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी लाइफ पे क्या असर डालती हैं, ताकि नॉलेज से आपको हर चीज़ का पता हो, आपके अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो जाए और ज्ञान से आपका उदय हो और हमेशा आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड जिन भी लेडी ने आज कंसल्टेशन करके बताया मुझे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शेयर किए अपने जो भी थॉट्स थे और उन्होंने कहा कि अगर मैंने वीडियोस नहीं देखी होती तो शायद मैं उस मेड को नहीं हटाती और मैं इस बारे में सोच ही नहीं पाती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको इस बात को समझना कि आपकी सुरक्षा एक प्राइम इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपनी लाइफ के लिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए और अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए, नारियल उतारे कीजिए हमारे मंगा के और घर में हमारी धुनी जलाते रहिए। कोई कितना ही तंत्र मंत्र कर ले आप पे, कितनी ही नज़र लगा दे, हाय लगा दे, टोक लगा दे, कितनी ही नेगेटिविटी छोड़ दे, अगर हमारी धुनी आपके घर में जलती रहेगी, नेगेटिव एनर्जी भागती रहेगी, वो नहीं टिक पाएगी। जो हम शक्तियाँ देते हैं साधारण नहीं हैं। जब ये वर्क करती हैं लोगों की ज़िंदगी बदल गई। और जब आप देखेंगे, एक बारी धुनी जलाएंगे घर में, नारियल उतारे जलाएंगे अपने ऊपर से उतारा करके, आप खुद देखेंगे बदलाव। आप टेस्टिमोनियल्स पढ़िए लोगों के, कितना लोगों की लाइफ बदली है। मैं डालता रहता हूँ इसीलिए, जब लोग मुझे लिख के भेजते हैं ताकि और भी लोगों को इस चीज़ की नॉलेज मिले। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।